देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग जारी। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही बैठक। विधानसभा सत्र सहित कई मुद्दों पर लगेगी मोहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात। विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। कहा गैरसैंण में ही होगा विधानसभा सत्र। गैरसैंण में विधानसभा सत्र कराने के निर्णय को पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने बताया ऐतिहासिक। कहा गैरसैंण उत्तराखंड की अस्मिता का प्रतीक। सरकार का निर्णय सराहनीय। आज ही पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बाकी अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां धामी कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। विधानसभा सत्र सहित कई मुद्दों पर इस दौरान मोहर लगेगी। 19 अगस्त से गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है सत्र की अवधि को लेकर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। विधानसभा सत्र सहित कई मुद्दों पर इस बैठक में मोहर लगेगी। कई विभिन्न मुद्दों को लेकर इसमें विचार विमर्श हो सकता है। 19 अगस्त से गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है सत्र की अवधि को लेकर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अहम बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। जानकारी के अनुसार विधानसभा सत्र सहित कई मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। कई मुद्दों पर मोहर लगेगी इस बैठक में। 19 अगस्त से गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है सत्र की अवधि को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। वहीं सत्र कितने दिनों का होना चाहिए, विपक्ष के सवालों के जवाब किस तरह से देगा सत्ता पक्ष, इसको लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया जा सकता है। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही बैठक। विधानसभा मानसून सत्र को लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर लग सकती है। विधानसभा सत्र सहित कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श इस बैठक में हो सकता है। 19 अगस्त से गैरसैंण में आयोजित होने जा रहा है सत्र की अवधि को लेकर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, धामी कैबिनेट की अहम बैठक जारी है राजधानी देहरादून में। इस दौरान विधानसभा मानसून सत्र को लेकर कई प्रस्तावों पर, कई मुद्दों पर मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल। देखिए पल्लवी, आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे बैठक है वो शुरू हो चुकी है। जो 19 तारीख है, यानी कि 19 तारीख से गैरसैंण में अभी जो विधानसभा का मानसून सत्र है वो होगा, तो उसको लेकर के जो है इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से जो समय अवधि है, इस दौरान यहाँ पर 19 से 22 अगस्त तक जो है इस दौरान ये सत्र यहाँ पर आहूत किया गया है, तो हो सकता है इसको भी बढ़ाने को लेकर के जो है इस दौरान चर्चा इस बैठक में की जा सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें पल्लवी की जिस तरीके से यहाँ पर बात करें तो जो विपक्ष है, विपक्ष पूरी तरह से जो है इस दौरान यहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। 500 से ज्यादा जिस तरीके से यहाँ पर जो सवाल है वो इस दौरान यहाँ पर जो विधायक है, विधायकों ने सचिवालय विधानसभा को भेज दिया है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है पल्लवी की आज जो कैबिनेट की बैठक है होगी, तो इसमें कई विभागों के जो प्रस्ताव है उन पर भी इस दौरान जो है यहाँ पर मोहर लग सकती है। जी पल्लवी।
वही विनय, जैसा कि आपने कहा कि इस दौरान जो विपक्ष है वो पूरी तैयारी के साथ सत्ता पक्ष को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है, उनकी ओर से कई मुद्दे तैयार किए गए हैं, तो क्या संभावना जताई जा रही है प्रदेश के किन मुद्दों को लेकर, जो वर्तमान में ज्वलंत मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर विधानसभा मानसून सत्र में सत्ता पक्ष को घेर सकती है, किन मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए जा सकते हैं इस दौरान? जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से अभी धराली में जो आपदा आई थी उसको लेकर के विपक्ष ने जो है लगातार इस दौरान सरकार को घेरने का यहाँ पर काम किया है। तो ऐसे में एक बड़ा मुद्दा जो है इस दौरान उत्तरकाशी धराली का जो है इस दौरान यहाँ पर विधानसभा सत्र के चलते रह सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा कानून व्यवस्थाओं की अगर बात करें या फिर इसके अलावा जो है और जो कानून जिस तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं धामी सरकार द्वारा, तो उनको लेकर के बात करें तो उनको लेकर यहाँ पर विपक्ष जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। तो ऐसे में इसको लेकर के भी इस बार जो है सरकार को घेरने की जो तैयारी है वो इस दौरान सत्र के दौरान यहाँ पर करने के लिए विपक्ष लगातार तैयार है। और ऐसे में 500 से अधिक जो यहाँ पर प्रश्न है वो अभी तक सचिवालय विधानसभा को यहाँ पर मिल चुके हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है पल्लवी की पूरी तैयारी जो है इस दौरान यहाँ पर विधानसभा सत्र को लेकर के की जा चुकी है। और जब यहाँ पर परसों से यानी कि 19 तारीख से जब सत्र शुरू होगा तो काफी हंगामेदार जो सत्र है वो इस दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी विनय, जैसा कि देखा जा रहा था काफी समय से जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को इस चीज के लिए घेर रहा था, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा गया था, ये हवाला दिया गया था कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण यहाँ पर आपदा को देखते हुए जो विधानसभा मानसून सत्र है ये देहरादून में ही आयोजित किया जाना था। लेकिन अब सत्ता पक्ष की ओर से यानी सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि इसे गैरसैंण में ही आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर भी विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता हुआ आ रहा है कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ये विधानसभा मानसून सत्र जो है वो आयोजित कर रही है, क्योंकि इतना समय इस विधानसभा मानसून सत्र के दौरान नहीं दिया गया है कि विपक्ष अपने मुद्दे उठा सके, सवालों को रख सके या सत्ता पक्ष इसको लेकर जवाब दे सके। जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर मानसून सत्र की अगर बात करें तो मानसून सत्र को लेकर के सरकार की जो तैयारी है वो यहाँ पर देखने को लगातार ही मिल रही थी। ऐसे में विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है लगातार यहाँ पर सवालिया निशान यही उठा रहा था कि जो मानसून सत्र होगा वो गैरसैंण में सरकार जो है इस दौरान नहीं कराना चाहती, लेकिन सरकार जो है पूरी रणनीति के साथ में इस दौरान यहाँ पर जो मानसून सत्र है वो गैरसैंण में कराने के लिए तैयार है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी जो है पूरी तरीके से ये बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आया था कि जो यहाँ पर सत्र होगा वो गैरसैंण में ही होगा। इसके अलावा रितु खंडूरी की भी अगर बात करें जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने भी साफ तौर पर यहाँ पर बयान दिया कि वो जो यहाँ पर मानसून सत्र होगा वो गैरसैंण में ही होगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो संसदीय कार्य मंत्री भी जो है इस दौरान यहाँ पर उनको बनाया गया है, जो कि अभी सरकार में कैबिनेट मंत्री है सुबोध उनियाल। तो ऐसे में सरकार की जो तैयारियां है वो इस दौरान पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। और आज की जो कैबिनेट बैठक है इसमें साफ तौर पर देखा जाएगा पल्लवी की जो किस तरीके से जो है यहाँ पर जो मानसून सत्र होगा वो इस दौरान यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही साथ कई विभाग जो है विभागों के जो प्रस्ताव है उन पर भी इस दौरान यहाँ पर मोहर लग सकती है। जी बिल्कुल विनय, अब देखने वाली बात होगी कि ये अहम बैठक जो लगातार जारी है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, इसमें और किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है और किन मुद्दों पर सरकार की मोहर लगती है। वहीं तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सत्र आयोजित करने का ये कदम उत्तराखंड की जनभावनाओं का सम्मान है और लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। निशंक ने इसे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर करार दिया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और सरकार का यह निर्णय प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देगा। तो पहाड़ के लोग हैं, हमने तो उन परिस्थितियों में सुबह शाम रात और दिन काम किया है और कर रहे हैं। और पहाड़ ने तो ये जो उत्तराखंड है ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है। और औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है।
तो होता है, जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा, अच्छा चलेगा। और वो सड़क इतनी खराब नहीं है, या आपत्तियां आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते, गिर जाता है, लेकिन उसके कारण कोई काम बंद नहीं हो। बाजपुर में नदी किनारे लकड़ी काटने गए पिता पुत्र अचानक घोंघा नदी में गिर गए और पानी के तेज बहाव में बह गए। पानी में डूबकर पिता की मौत हो गई, जबकि बेटे का अभी तक कोई पता नहीं चला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आसपास के लोग भारी संख्या में मौके पर पहुंचे। जहां पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है, वहीं एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। भाजपा नेता राजेश कुमार और एसडीएम अमृता शर्मा ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा है। साथ ही एसडीएम ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर जल्द एनडीआरएफ की टीम को युवक की तलाश के लिए भेजने की बात कही है। दुखद घटना है, एक परिवार पूरा उजड़ गया। 5 बहनों का एक भाई और पिता जो है जल प्रलय में समा गए और वो बह गए। कल बड़ी मशक्कत के बाद गांव के युवाओं ने जो है बॉडी को रेस्क्यू किया। तत्काल मेरे संज्ञान में आया, मैंने उप जिलाधिकारी महोदय हमारी अमृता शर्मा जी, जिलाधिकारी महोदय नितिन भदौरिया जी और हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय भट्ट जी के पास ये विषय रखा। देर शाम माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में ये विषय डाल दिया गया था और सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि जो है उसके मंत्र के साथ जो काम किया जाता है, ऐसा ना लगे हमारे मुस्लिम समाज को, चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने पहले कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सूचना प्राप्त हुई थी कि पिता और पुत्र दोनों लापता है, जिनमें से पिता की जो बॉडी है वो रिकवर हो गई थी। तो पंचनामा कराने के बाद तत्काल 4 लाख रुपए की जो हेतु की सहायता राशि होती है वो उपलब्ध करा दी गई है। जैसा कि हमारी सरकार का मैंडेट है कि जितना जल्दी हो सके आपदा में आप त्वरित गति से कार्य कीजिए, तो उसी के तहत ये हमने धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई है। और अभी पुत्र जो लापता है उनकी खोजबीन जारी है। एसडीआरएफ हमने कल से लगाई हुई है। यहाँ स्थानीय लोगों की मांग है कि एनडीआरएफ की भी एक टुकड़ी यहाँ पर भेजी जाए, तो उसके लिए भी कल से हम एनडीआरएफ को भी, यदि बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है आज शाम तक, तो एनडीआरएफ की भी एक जो टीम है वो यहाँ पर लगा। हरिद्वार में जिला अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी है। इस बिल्डिंग को तोड़कर इसके स्थान पर अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए जिला अस्पताल की शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवा को मेला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि ओपीडी और दूसरी सेवाओं को सोमवार से मेल अस्पताल में और महिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग के निर्माण होने तक जिला अस्पताल की सेवाएं 2 अलग अलग परिसरों में संचालित होंगी, जिसके चलते मरीजों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। जिला अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का काम शुरू होगा। हरिद्वार में जिला अस्पताल की इमारत अब जर्जर हो चुकी है, जिसे ध्वस्त किया जाएगा। एचएमजी जिला चिकित्सालय की जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी बनी हुई है। अब जो है करीब 2022 से हमने, क्योंकि ये जर्जर स्थिति में थी और इसके जो भवन हैं वो जगह जगह से बारिश में और वैसे टपका करते थे, तो अब जो है ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया जब शुरू हुई है उसी सापेक्ष में अब हमने जिला चिकित्सालय हरिद्वार की जो इमरजेंसी है उसको 11 अगस्त से मेला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है, जिसमें जो मेजर ओपीडीज़ हैं, जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑर्थो है, और वो सब जो है 18 तारीख से, लगभग 18 तारीख से अप्रोक्सीमेट हम मेला चिकित्सालय में उसको स्थानांतरित करेंगे, जिसके अंदर हमारे जो भर्ती हैं आईपीडी हैं वो भी वहाँ स्थानांतरित होंगे और ओपीडीज़ भी वहीं से संचालित की जाएंगी। चमोली के सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में सुबह से ही क्षेत्र में झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते अलकनंदा और धौली गंगा घाटी में नदी नाले उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से सीमांत में बरसाती झरने, नाले, गदेरे, प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की और विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौके पर मौजूद रहे।
भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि विधानसभा सत्र निर्धारित समय पर ही आयोजित होगा और इसमें किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मौसम की स्थिति चाहे जैसी भी हो, सत्र आहूत किया जा चुका है और तय समय पर ही होगा। विधायक चमोली ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। विभिन्न विभागों से जुड़ी पोस्टों और प्रस्तावों पर विचार होगा और सरकार से संबंधित विषयों पर निर्णय भी लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है और हर स्तर पर गंभीर विमर्श सुनिश्चित किया जाएगा। सत्र करना है समयावधि के अंदर और समयावधि पूर्ण हो रही है, इसलिए गैरसैंण का सत्र आहूत हुआ है और तिथियां भी तय हो गई हैं। अब मौसम कैसा भी हो, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा और हम लोग गैरसैंण पहुंचेंगे और लोगों की आशा के अनुरूप सत्र होगा, क्योंकि तमाम प्रश्न भी लोगों के लगे हैं। उन प्रश्नों में से भी कुछ प्रश्न सिलेक्ट होंगे कि जो 4 दिन गैरसैंण में जिन पर चर्चा होगी और कुछ विषय सरकार के पास होंगे, बिजनेस होगा, उसको लेकर भी गैरसैंण में हम लोग निर्णय लेंगे कि गैरसैंण का सत्र आहूत है तो होगा, इसमें कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 7,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में सरकारी जमीन, नदी नालों या संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। सीएम धामी ने चेतावनी दी कि निर्माण के दौरान तैनात अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सरकारी भूमि पर 7,000 एकड़ से अधिक जमीनें आज अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो गई हैं, लेकिन भविष्य के लिए हमने ये निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी ज़मीन है, नदी नालों की ज़मीनें हैं, मुहाने हैं, ऐसे स्थानों पर जो भी निर्माण कार्य होगा, वो जो अधिकारी उस समय पर वहाँ पर तैनात होंगे, उनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से होगी कि वो ऐसे निर्माण कार्यों को न होने दें और अगर उनके समय में निर्माण कार्य होते हैं, जब भी उसकी जाँच होगी तो उसके लिए उत्तराखंड में जहां एक तरफ पंचायत चुनाव में भाजपा का दबदबा देखने को मिला, तो वहीं चुनाव के दौरान नैनीताल सीट को लेकर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। वहीं जीत और विपक्ष के विरोध को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस के तमाम दावे फेल हो गए हैं और जनता ने अपना अपार समर्थन देकर भाजपा को जीत दिलाई है। जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व पर मोहर लगाई है। वहीं बात करें नैनीताल चुनाव की, तो भाजपा की जीत सुनिश्चित है और जिस प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, उसके परिणाम से भी विपक्ष की पोल पट्टी खुलेगी। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे इस चुनाव को लेकर के कर रही थी, उनकी पूरी पोल खुल गई है और उत्तराखंड की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड की जनता ने, चाहे प्रधान की बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, सदस्यों की अपार जन समर्थन देकर के डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रदेश के विकास के लिए किए हैं, उस पर अपनी मुहर लगाई है। और निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया है। उत्तराखंड राज्य को और आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के जो कार्य हैं, उन पर अपनी मुहर लगाई है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जनता को भ्रमित करने का जो लगातार काम करती रही है, उस पर भी उत्तराखंड की जनता ने कड़ा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी का जीवन देशभक्ति, समर्पण और सेवा का अनुपम उदाहरण है, जो हमें सदैव राष्ट्र निर्माण के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। चमोली जनपद में कांग्रेस समर्थित और कांग्रेस विचारधारा के सबसे अधिक सदस्यों की जीत के बावजूद भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को 6 अन्य कार्यकर्ताओं के नाम भी भेजे हैं, जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया। जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने पार्टी के खिलाफ कार्य करने वाले इन 6 कार्यकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम
ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये कहा है। उन्होंने कहा कि इस पंचायत चुनाव में जनता ने भाजपा के खिलाफ वोट करते हुए कांग्रेस विचारधारा के प्रत्याशियों को विजय बनाया, लेकिन कांग्रेस विचारधारा के वही लोग जीतने के बाद भाजपा की गोद में जा बैठे हैं। ऐसे में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने अगर ऐसे कार्यकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। अध्यक्ष जी का ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि जिला अध्यक्ष जी का जो त्याग पत्र है ये नहीं होना चाहिए था। जिला अध्यक्ष जी ने पूरा प्रयास किया कि हम यहाँ पर कांग्रेस का जिला में कांग्रेस का हम अध्यक्ष बिठाएं, लेकिन हमारे जो कांग्रेस से निर्वाचित हो गए, जो कांग्रेसी विचारधारा से निर्वाचित होकर गए, उनको जनता ने एक कांग्रेस विचारधारा के रूप में या तो मतदान किया या निर्दलीय विचारधारा के रूप में भाजपा के अगेंस्ट में मतदान किया। उन प्रत्याशियों को जो विजयी होकर के उन्होंने जनता का अपमान किया है, जनता के मत का अपमान किया है। जनता ने भाजपा को मत नहीं दिया है, जनता ने भाजपा के खिलाफ मत दिया और भाजपा के खिलाफ, जनता के मत के खिलाफ वो भाजपा में गए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनका निष्कासन जो जिला अध्यक्ष महोदय ने संस्तुति की है प्रदेश को, निश्चित रूप से वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो भाजपा की गोद में बैठ के करके कांग्रेस की विचारधारा से विजयी होते हैं और भाजपा की गोद में जा करके बैठ जाते हैं, इनको कतई कांग्रेस के अंदर जो है स्थान नहीं है। उत्तराखंड में हाल ही की आपदाओं पर कांग्रेस ने सरकार से संवेदनशील रवैया अपनाने की अपील की है। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जोशीमठ, धराली और हर्षिल जैसे इलाकों में प्रभावित लोगों को सिर्फ औपचारिक मदद नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 1991 के उत्तरकाशी भूकंप से लेकर चमोली और रुद्रप्रयाग की आपदाओं तक राज्य हमेशा आपदा की चपेट में रहा है। धस्माना ने आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने पर जोर देते हुए राजनीतिक दलों से संयुक्त प्रयास की अपील की। देहरादून में आपदाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार से अपील की है। हमने तमाम आपदाएं देखी हैं, लेकिन आज की सरकार जिस प्रकार से संवेदनहीन है, मैं समझता हूं कि इतनी संवेदनहीन सरकार कभी नहीं रही। अब आपके सामने इतना बड़ा धराली का मामला है। धराली में मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी आपदा आती है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन सुर्खियां बनती है, उसके बाद जो लोग प्रभावित होते हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन भाजपा की सरकार में पिछले 8 साढ़े 8 वर्षों में कोई भी आपदा आई हो, वो 10 दिन 12 दिन सुर्खियों में रहती है, उसके बाद कोई सुध लेने वाला उनका नहीं। आपको बता दें, उत्तराखंड में लगातार आ रही आपदाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार से अपील की है। जहां हाल ही की आपदाओं पर कांग्रेस ने सरकार से संवेदनशील रवैया अपनाने की अपील करते हुए कहा है कि जोशीमठ, धराली और हर्षिल जैसे इलाकों में प्रभावित लोगों को सिर्फ औपचारिक मदद नहीं बल्कि दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।